आप लोग देखे होंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यही अंक सबसे पहले हमको मिला था। जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट। जीरो का खोज आर्यभट्ट जी ने किया था और तब से मेरे पास आ गया ये 10 अंकों का समूह। और इसी 10 अंक से जो भी हमारा नंबर्स है या जिसको भी बांटा गया जितने भाग में, वो हम लोग देखेंगे। यही 10 अंक है जहाँ से जितना भी नंबर है अनंत तक, इन्फिनिटिव जिसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो वहां तक गया है इसी 10 मात्र अंक से। अब कैसे? तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। हमारे सामने सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, उसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो आइए अब हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो आप लोग अभी तक जो पढ़े होंगे, आपको स्कूल में बोला जाता है कि गिनती गिनो, काउंटिंग आप स्टार्ट कीजिए। ऐसा आपको स्कूल में कमांड मिला है या नहीं? अगर ऐसा कमांड मिला होगा तो आप लोग को याद होगा कि अगर काउंटिंग आप काउंट कीजिए ऐसा बोला जाता है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। कभी काउंटिंग स्टार्ट 0 से होता है क्या? नहीं होता है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। गिनने का जो भी संख्या है, गणना करने का जो भी संख्या है, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जीरो प्राकृत संख्या में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसका गणना नहीं किया जा सकता है। हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और जीरो को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गिनती की संख्या में जीरो को नहीं रखा जाता है। और ये गिनती की संख्या जो है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अर्थात ऐसा हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं, तो सबसे छोटी तो 1 होगी और सबसे बड़ी वहाँ वो होगी जहाँ तक काउंटिंग जाएगा। और काउंटिंग जाता है इन्फिनिटिव, अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका साइन ये आप देख सकते हैं, ये इन्फिनिटिव का साइन है। आप ऐसा साइन कहीं पे भी देखोगे तो ये अनंत का साइन है। ये अनंत का साइन है, जिसका मतलब होता है कोई अंत नहीं। इसीलिए अब हम लोग यहाँ से एक डाउट क्लियर करेंगे कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और जाती कहाँ तक है? अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे बड़ी क्या है। ये डाउट आपको 2 क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्राकृत संख्या के बाद जो संख्या है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में बोला जाता है कि जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, उससे प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। कहने का क्या मतलब कि हम प्राकृत संख्या देख चुके हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव है, अनंत है, और हमारा प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। और हम लोग क्या करते हैं पूर्ण संख्या में कि जब प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लेते हैं, उससे प्राप्त संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि ये हम लोग प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट किए थे और अनंत तक गए थे, वो यहाँ पे है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एकमात्र 0 है। एक्स्ट्रा एकमात्र क्या है? 0 है। इस 0 की मदद से ये जब प्राकृत संख्या में ये 0 ऐड हो गया और इससे जो क्रम बना, इस क्रम को हम लोग पूर्ण संख्या के कैटेगरी में डाल दिए। आप देख सकते हैं। तो आपके सामने ये दिख रहा है कि ये प्राकृत संख्या के समूह में ये 0 आ गया, तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। अब आप यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि क्या आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो प्राकृत संख्या में क्या घुसा है? सिर्फ शून्य। सिर्फ शून्य। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि क्या
सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है अथवा नहीं। आपके सामने क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं। आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में सभी का सभी प्राकृत संख्या आया है सभी का सभी प्राकृत संख्या, और एक्स्ट्रा में एक जीरो ऐड हुआ है। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि जी हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, वरन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो होगी, वरन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। इसको भी आप लोग स्टार मार के ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद हम प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या पे गए, और पूर्ण संख्या के बाद हम लोग आ रहे हैं इंटीजर नंबर। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या। संख्या में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि संख्या को कुछ वर्गों में बांटा गया है। जो भी वर्ग बांटा गया है उसको हम लोग समझ लेंगे ताकि हमारे सॉल्यूशन में आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं इंटीजर नंबर पे, पूर्णांक संख्या पे। उससे पहले एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे देख लें, ये धनात्मक चिन्ह है, ये धनात्मक चिन्ह है और ये ऋणात्मक चिन्ह है। जैसे आप लोग जोड़ घटाव बनाए है ना, तो आप जब जोड़ घटाव बनाए तो जोड़ में जिस साइन का यूज करते हैं उसी साइन को हम बोलते हैं धनात्मक साइन, धनात्मक चिन्ह, और घटाव में जिस चिन्ह का हम लोग उपयोग करते हैं उसी चिन्ह को बोलते हैं ऋणात्मक साइन, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह। तो पूर्णांक संख्या के बारे में क्या बोला जाता है, आप एक बात पे ध्यान दीजिए, कुछ भी बोला जाता हो किसी को, लेकिन आप इस बात पे क्वेश्चन बनाने के क्रम में या फिर आप किसी भी चीज को पढ़ने के क्रम में आप खासा ध्यान लैंग्वेज पे देंगे, भाषा पे देंगे कि क्या बोल रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, तो पूर्णांक संख्या क्या बोल रहा है, जैसे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या हम लोग बोले, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम गिनती गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं और ऐसे हम लोग अमूमन 100 पे खत्म कर देते हैं। लेकिन संख्या या गिनती 100 पे खत्म नहीं होती, उससे आगे भी है, बस एक सीक्वेंस 100 का बांटा हुआ है। और आप देखें भाषा का, तो आप होल नंबर में अगर चलेंगे फिर से पूर्ण संख्या में, तो भाषा क्या था कि जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, प्राप्त समूह या संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो वैसे ही हम आपसे लैंग्वेज सुनते हैं कि जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को, तो प्राकृत संख्या हमको पता था 1 से इन्फिनिटी, अब उसमें सिर्फ हम शून्य को घुसा दिए, तो हमको एग्जाम्पल देखने की आवश्यकता नहीं था, हम खुद भी एग्जाम्पल बना सकते थे। वैसे ही आप अगर इंटीजर नंबर पे चलेंगे, पूर्णांक संख्या पे, तो ध्यान देंगे लैंग्वेज पे, भाषा पे, ये बोल रहा है कि जब पूर्ण संख्या को, अब जब पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह, जोड़ का चिन्ह को कहते हैं, ऋणात्मक चिन्ह घटाव के चिन्ह को कहते हैं। तो जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो हम लोग उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो हम लोग उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह हम आपके सामने बता दिए हैं, तो ऐसे आप वीडियो पॉज करके आप धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसको दर्शा सकते हैं। तो हम आपको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह बता दिए, आपको बता रहे हैं हमेशा से कि आप आराम से भाषा को सुनेंगे और उसको सुन के समझेंगे और फिर खुद से इम्प्लीमेंट कर देंगे। नहीं तो ऐसा बोला जाता है कि आइडिया सबके पास होता है, हम आपको आइडिया दे रहे हैं, लेकिन आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन, उसको जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो लीड टू डेल्यूजन, वो किसी भी काम का नहीं होगा। इसीलिए आप भाषा को आराम से सुन के उसको एक्सक्यूज करेंगे, सिर्फ
याद नहीं करेंगे, उसको कॉपी पे एक्सक्यूज भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे कि जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो ऐसे जान ले कि हर नंबर जिसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा हुआ है वो सारे नंबर में धनात्मक चिन्ह ऑलरेडी है, बस वो छुपा रहता है। वैसे छुपा रहता है जब भी हम किसी नंबर में ऋणात्मक चिन्ह नहीं देखते हैं तब तक उसमें धनात्मक चिन्ह है। वैसे हम लोग धनात्मक चिन्ह लिखते नहीं है सब क्वेश्चन बनाने के क्रम में, लेकिन हर पॉजिटिव नंबर के साथ धनात्मक चिन्ह है, उसको लिखते नहीं है। उसके बाद आगे हम आप लोग को बता रहे हैं एक बात और कि जैसे आप लोग फ्रैक्शन के बारे में अगर जानते होंगे तो हर नंबर के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। अगर आप फ्रैक्शन चैप्टर पढ़े होंगे भिन्न पहले तो आपको पता होगा कि हर नंबर के नीचे उसके डिनोमिनेटर में एक हमेशा छुपा रहता है। जैसे कि आप एलसीएम भी अगर बनाए होंगे तो कभी कभी 2/3 -3 और उसका आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्शन उसका बनाना होता है, तो आप 3 के नीचे 1 लगा के और तब बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सब्ट्रैक्ट बनाने के लिए दे दिया गया कि 2/3 -3। अब इसमें से घटाना है तो आप लोग इस सब्ट्रैक्ट को ऐसे 1 करके बनाते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही जैसे हर नंबर के नीचे फ्रैक्शन के रूप में एक छुपा हुआ रहता है, वैसे ही हर नंबर, हर प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या उसके आगे धनात्मक चिन्ह छुपा हुआ है। लेकिन पूर्णांक संख्या में हम लोग दर्शाते हैं इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि ये संख्या रेखा का रूल है कि संख्या रेखा की बाईं ओर से दाईं ओर धनात्मक संख्या बढ़ती है और दाईं ओर से बाईं ओर ऋणात्मक संख्या बढ़ती है। दोनों तरफ इन्फिनिटिव जाता है, दोनों तरफ अनंत तक जाता है, ऋणात्मक चिन्ह भी और धनात्मक चिन्ह भी। इसके बाद हम लोग फिर से आगे देखें और कि आप जैसे कि हम बताए थे पूर्ण संख्या में कि पूर्ण संख्या में आप जब गौर से देखेंगे तो आपको सारा प्राकृत संख्या नजर आएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में नजर आएगा। तो वैसे ही जब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या की झोली में है तो जब पूर्ण संख्या का झोली भी चला गया पूर्णांक संख्या के पास, चला गया कि नहीं? आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या आके लटका पूर्ण संख्या के अंदर। अब पूर्ण संख्या का झोली जो है वो चला गया पूर्णांक संख्या के अंदर। तो जब पूर्ण संख्या का जो भी था वो पूर्णांक संख्या को दे दिया, तो पूर्णांक संख्या में हम बोल सकते हैं ना कि सभी प्राकृत संख्या भी पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या न तो पूर्ण संख्या और न ही प्राकृत संख्या, लेकिन सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्ण संख्या ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब आगे हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या के बाद सम संख्या पे। सम संख्या के बारे में क्या बोला जाता है? अभी तक आप देख लिए प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, डिजिट हम आपको दिखा दिया। डिजिट हमारे पास 10 था, 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक था और अंक से बना संख्या, संख्या से आया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या। अब इन 3 संख्याओं को देखने के बाद हम लोग सम संख्या की ओर चल रहे हैं, जिसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर के बारे में बोला जाता है। इवन नंबर के बारे में बोला जाता है वैसी संख्या, वो सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूरा कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। Those all the number divided by 2 is called even number। वैसी सारी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या, इवन नंबर। अब आप देख सकते हैं कि विभाजित क्या, विभाजिता से हम क्या समझते हैं। तो इसके बाद कोई भी नंबर बताने से पहले
हम आपको विभाज्यता के नियम की ओर ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे? विभाज्यता के नियम की ओर, जहाँ से हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई भी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। तो सम संख्या के बारे में आप जान लेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी जाएगा इन्फिनिटिव तक। ये भी कहाँ तक जाएगा? एक चीज जान लीजिए, संख्याओं का जितना भी टाइप हम आपको बता रहे हैं उसका सबसे छोटी संख्या तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हर किसी का इन्फिनिटिव ही होगा। ये बात याद रखिएगा। ये एक रूल है कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा कि आपसे कुछ भी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कोई भी संख्या का सबसे बड़ी संख्या कोई पूछे कि या तो गिनती की संख्या का सबसे बड़ी संख्या बताओ, प्राकृत संख्या का सबसे बड़ी संख्या बताओ, पूर्ण संख्या का बड़ी संख्या बताओ, हर हाल में एक ही जवाब देंगे, इन्फिनिटिव। लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं आपसे ये ना पूछ दे कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता। अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ दिया तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, क्या होती है? 9 के बाद अगर 9 में सबसे छोटी इकाई हम 1 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? 10 होता है, जो जिसमें इकाई स्थान 0 है और दहाई स्थान 1 है, यानी ये 2 अंकों का नंबर है। तो यहाँ से नंबर शुरू हो जाता है 2 अंक का, और 1 अंक का नंबर जो समाप्त होता है वो होता है 9 पे। क्या होता है? 9 पे। इसीलिए याद रखेंगे कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम इन्फिनिटिव नहीं बोल देंगे, तो हम 9 बोलेंगे। 2 अंकों की इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से सुनना समझना। पहला लेसन है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए या किसी भी चीज को समझने के लिए, जो पहला लेसन है वो है किसी भी चीज को ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद बोलना। पहला बात सुनना समझना, पहला लेसन क्या है? सुनना समझना। ऐसा हुआ था कुरुक्षेत्र में भी कि जब अर्जुन घबरा गया था, आप लोगों को हम पहले भी बताए थे, अर्जुन जब घबरा गया था सेना को देख के कि सामने सारा भाई ही है, इन सब को मार के अगर हम जीत लेते हैं तो ये हार ही हार है, तो अर्जुन भी घबरा गया था। तो उस समय भगवान कृष्ण उसको नहीं टोके, उसको आराम से भगवान कृष्ण सुने समझे एक्नॉलेज किए, तब मतलब शुरू का 1 अध्याय अर्जुन बोला और लास्ट का 17 अध्याय भगवान उसको सुना दिए। इसीलिए पहला लेसन है ध्यान से सुनना समझना। आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे कि हम बताए आपको सम संख्या के बारे में कि 2 से विभाजित होगी। अब कैसे विभाजित होती है, विभाजित करना किसको कहते हैं, ये आप लोग को हम विभाज्यता के नियम में बताते हैं।